प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पाश्चात्य विचारक हैं उनमें हम प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्लेटो का न्याय से संबंधित इस व्याख्यान में हमें न्याय के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी कि न्याय क्या होता है वास्तव में। एम.बी. फोस्टर विद्वान हुए हैं, उन्होंने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा है कि मूल रूप से प्लेटो की न्याय अवधारणा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को अनुशासन में लाने का था। इस तरह से फोस्टर के ही शब्दों में हम देखते हैं, जिस प्रकार एक भवन निर्माण विशेषज्ञ अपने अधीन कारीगरों की विशेष क्षमताओं पर नियंत्रण रखता है एवं उन्हें वे सब कार्य करने को नहीं कहता जिन्हें करने की उनमें क्षमता और इच्छा नहीं रहती है। यानी यहाँ पर प्लेटो ने जो वर्गों का विभाजन किया है उसमें दार्शनिक वर्ग जो राजा का वर्ग है और सिपाही वर्ग एवं उत्पादक वर्ग, इस तरह से हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने इन वर्गों की बात कही थी। लेकिन इस न्याय के तत्कालीन सिद्धांतों का हम खंडन करें तो वह अलग विचारधारा अपने आप में निकल के आती है। फोस्टर ने लिखा है कि न्याय शब्द ग्रीक भाषा के डिकेयोसीन का हिंदी अनुवाद है। इस शब्द का क्षेत्र अंग्रेजी के जस्टिस शब्द से अधिक व्यापक है। हम न्याय तथा अन्याय शब्दों का मुख्य रूप से न्याय संबंधी या प्रबंध संबंधी मामलों में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय शब्द का लगभग वह अर्थ है जो हम नैतिक शब्द का अर्थ समझते हैं। बार्कर ने भी इस संबंध में लिखा है, प्लेटो को न्याय एक प्राचीन विषय नहीं है, कानून के क्षेत्र में नहीं आता है, अपितु इसका संबंध नैतिकता से है तथा विशेष रूप से सामाजिक नैतिकता से। देखिए, आधुनिक न्याय है वो कानून पर आधारित है, लॉ पर है, जस्टिस पर आधारित है। लेकिन ये जो प्लेटो का न्याय है इसकी अवधारणा मूल रूप से व्यक्ति के नैतिक चरित्र पर टिकी हुई है एवं समाज में नैतिकता का किस पायदान पर वह व्यक्ति अपना प्रचलन कर रहा है, अपने को उस पर संचालित कर रहा है, वह निर्धारित करेगा कि उसमें किस तरह का उसका न्यायिक भाव दिखाई दे रहा है। प्लेटो ने पहले भी कहा है कि सद्गुण के आधार पर न्याय को हम निर्धारित करेंगे। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, ये सब न्याय के लिए उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर तत्कालीन समय में जो न्याय प्रचलन व्यवस्था थी, जिसको हम जैसे को तैसा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें बड़ी मछली के द्वारा छोटी मछली को निगल जाना भी न्याय की श्रेणी में अमान्य था, लेकिन उसको माना यह जाता था कि उस समय चलता ही वास्तविक तौर से यही था। बलशाली के द्वारा निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना, उस पर अपना आधिपत्य जमा लेना, ये एक प्रकार का वहाँ पर सिद्धांत था। उस सिद्धांत को जब प्लेटो ने देखा कि ये तो पूरी तरह से अन्याय पर आधारित है, तो उसने शक्तिशाली के हित में कार्य करने को न्याय नहीं माना। यदि ऐसा किया गया है तो इसका परिणाम न्याय की अपने इस परिभाषा से अलग होगा एवं वह अन्याय की श्रेणी में आएगा। प्लेटो ने यह भी कहा है कि न्याय डर का शिशु भी नहीं है। अब इसमें न्याय के सिद्धांत की हम व्याख्या करते हैं। न्याय पर विचार करते समय प्लेटो के सामने दो प्रश्न थे। एक तो यह कि न्याय का निवास कहाँ है। ध्यान रखें, प्लेटो बताते हैं न्याय व्यक्ति तथा नगर दोनों में निवास करता है। क्योंकि नगर व्यक्ति से बड़ा है, इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि नगर में न्याय अधिक मात्रा में उपस्थित है, वहाँ उसकी खोज अधिक आसानी से की जा सकती है। इस संबंध में विद्वान रुज का भी विचार है। उन्होंने लिखा है, अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है।
ये बहुत अच्छी न्याय की परिभाषा है और ये विद्यार्थियों को हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसका वर्णन करने में हम अपने नैतिक विचारों के आधार पर समाहित करते हैं। नगर में स्थित न्याय की खोज के लिए प्लेटो अवशेष की विधि को अपनाता है। वह राज्य के 4 मौलिक सद्गुणों की खोज करता है, क्रमशः न्याय, विवेक, साहस और आत्मसंयम। न्याय, विवेक, साहस और आत्मसंयम। विवेक, साहस तथा आत्मसंयम को चित्त स्थान पर उपस्थित करके प्लेटो अवशेष स्थान पर न्याय को प्रतिष्ठित करता है। राज्य के चारों मौलिक सद्गुण राज्य के सदस्यों के भी मौलिक सद्गुण हैं। राज्य का विवेक राज्य के उस वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है जो दार्शनिक शासक। साहस राज्य के सिपाही वर्ग में निवास करता है तथा आत्मसंयम क्षुधा का निवास राज्य के उस वर्ग में है जो उत्पादन करता है। वार्कर ने अपने पुस्तक प्लेटो एंड हिज प्रीडिसर्स में लिखा है, राज्य के इन तीनों वर्गों दार्शनिक का संबंध विवेक से, शासक वर्ग है जो, सैनिक का साहस वर्ग से और उत्पादक वर्ग का आत्मसंयम वर्ग से। इस तरह से अपने अपने कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर लेना एवं कर्तव्यों का समुचित तरीके से निर्वहन करना एवं इसी का नाम उस मनोकामना का न्याय के अर्थ में परिभाषित करना श्रेष्ठ माना है। प्लेटो के न्याय के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है अनुशासन की। अनुशासन का यहाँ अर्थ है व्यक्ति के नैतिक चरित्र, व्यक्ति की सद्भावना, व्यक्ति का समाज के प्रति, व्यक्ति का राज्य के प्रति एक सद्भाव, कल्याण स्वयं का और कल्याण पर का, स्व और पर के बीच का सामंजस्य है। तो हमें सबसे पहले पर के कल्याण की बात करनी होगी, पर के कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास करने होंगे। तथ्यात्मक रूप से हम इसका अध्ययन करें तो न्याय सदाचार पर आधारित प्लेटो के अनुसार और सद्गुण के आधार पर, जो कि इन्होंने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था, वह मूल रूप से श्रेय प्राप्त है तथा उसका ही आधार मान करके प्लेटो ने अपने न्याय को व्यवस्थित रूप से और अपने सिद्धांत में प्रस्थापित किया। तो इस विचारधारा का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें वो मूल रूप से 3 वर्ग हैं जिनका वर्णन हम पिछले व्याख्यानों में भी कर चुके हैं। न्याय से संबंधित जो भी थ्योरी है वह अपने आप में प्लेटो की बहुत ही आकर्षक है और बच्चों के लिए यह बहुत ही कारगर है।